हरिओम विष्णु। आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जो है गोवत्स द्वादशी। यह त्यौहार जो है वो कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को आता है। इस दिन स्पेशल गायों और बछड़ों की सेवा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके गाय बछड़े का पूजन करें, फिर उनको गेहूं के बनाए पदार्थ खिलाएं। और इस दिन गाय आदि का दूध, गेहूं की बने वस्तुएं और कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। इसके बाद द्वादशी की कथा सुनकर ब्राह्मणों को फल दान देते। आइए अब सुनते हैं कथा। बहुत समय पूर्व भारत में स्वर्णपुर नामक नगर में देवदानी राम का राजा राज्य करता था। उसके 100 वत्स एक गाय और एक भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी, एक थी सीता और एक थी गीता। सीता भैंस से सहेली के समान और गीता गाय से बछड़ी से सहेली और पुत्र सा प्यार करती थी। एक दिन भैंस सीता से बोली, हे रानी, गाय बछड़ा होने के कारण गीता मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं सब ठीक कर लूंगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में गाड़ दिया। इसका किसी को पता न चला। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। चारों ओर महल के अंदर मांस और खून दिखाई देने लगा। जो भोजन की थाली थी उसका सब भोजन जो है वो खराब हो गया। ऐसा देखकर राजा बहुत चिंतित हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तेरी रानी सीता ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर में दबा दिया है और इसी से यह सब कुछ हो रहा है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसीलिए भैंस को राज्य से बाहर करके गाय और बछड़े की पूजा करो। दूध तथा कटे फल को नहीं खाना है, इससे तेरा तप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जो है वो जिंदा हो जाएगा। सायंकाल जब रानी आई तब राजा जो है वो गाय की पूजा करने लगा और बछड़े को मन ही मन याद करने लगा। फिर उसने ना दूध पिया और ना ही कोई फल खाए। जैसे ही वह उसको याद करता रहा वैसे ही बछड़ा जो है वो गेहूं के ढेर से निकलकर राजा के पास आ गया और राजा जो है वो प्रसन्न हो गया। उसी समय राजा ने अपने राज्य में आदेश देकर कहा कि सभी लोग जो हैं वो गोवत्स द्वादशी का व्रत करें और उस दिन गाय और उनके बछड़े की सेवा